तुलसीदास जी रामायण में लिखते हैं, मेरे भाइयों मेरी बात को सुन के कोई आश्चर्य मत करना। क्या है तो सत्संग की महिमा अपरंपार है, अपरंपार है। कहते हैं इस सत्संग रूपी तीर्थ में काग कैसे कोयल बन जाता, बगुला कैसे हंस बन जाता। प्रामाणिकता के आधार पर नीचे में पुनः तुलसीदास जी लिखते हैं, वाल्मीकि सुनाया। आदि कवि वाल्मीकि ने क्या कहा, मैं रत्नाकर नाम का डाकू था, मेरा काम था भील जातियों में होने के कारण पीछे से वार कर मटेरियल छीन लेना, बन पड़े तो मर्डर कर देना, ये मेरा काम था। आदि कवि वाल्मीकि ने कहा, एक रोज मैं सड़क के किनारे एक पेड़ पर छिपा था, पेड़ पर छिपा था। संजोग से इस आशय को लेकर इस रास्ते से कोई पास करेगा, मुझे मर्डर कर देना क्यों न पड़े, उसका मटेरियल छीन लूंगा। इस आशा से मैं जा रहा था, बैठा था। संजोग से उस रास्ते से नारद जी पास कर रहे हैं और नारद जी गुनगुनाते जा रहे हैं। बन सके तो आप लोग भी गुनगुनाइए। क्या गुनगुनाते जा रहे हैं? सतनाम कहो ई देहिया में, इसके परे देह में सतनाम कहने का अधिकार नहीं दिया गया है। मैं बताना चाहता हूं आप लोगों को, कबीर साहब का मुख्य ग्रंथ है बीजक। बीजक में कहीं भी सतनाम का प्रमाण नहीं है। 168 जगहों पर कबीर साहब ने राम शब्द को दोहराया है। बीजक में सतनाम का कोई प्रमाण नहीं। सतनाम का प्रमाण कहां से आया? अनुराग सागर ग्रंथ से। और अनुराग सागर ग्रंथ के लेखक जुगलानंद बिहारी सतनाम का प्रमाण कहां से लिए? रामायण से। तुलसीदास जी ने बालकांड रामचरितमानस में लिख दिया, जाय जपहु शंकर सतनामा। हे नारद जी, जिस सतनाम को जाप करके भगवान शंकर अमर हो गए, तुम भी सतनाम का जाप करोगे, पाप से विमुक्त हो जाओगे। दूसरे जगह सतनाम का प्रमाण रामायण में आया है, लंका कांड में। जब सीता जी व्यथित चिंतन में अशोक वाटिका में एक अशोक के वृक्ष के निकट बैठी हैं, उन्होंने अशोक
से कहा, हे अशोक, तेरा नाम है अशोक। अशोक का अर्थ होता है जो शोक को हर ले, उसे कहा गया है अशोक। हे अशोक, तेरे सानिध्य में बैठी मैं शोकाकुल हूं, मेरे शोक का निवारण करो, अन्यथा एक आग की चिंगारी मुझे दे दो, मैं चिता सजा के जल जाऊं। सीता जी बार बार अशोक से कहती हैं, राम 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 कहते कहते मेरा शरीर सूख गया, अब मैं सतनाम की सुमरन करते हूं। जो ही सीता जी ने जवान से सतनाम कहा, समस्या का समाधान मिल गया। तुलसीदास जी रामायण में लिखते हैं, सुनो बेटा जुबान से सतनाम कहती है, होता क्या है? वृक्ष से गिरी मुंदरी हनुमान बैठे मौन है, श्री राम की वस्तु निरख सीता ने पूछी कौन है। जो ही सीता ने सतनाम कही, हनुमान जी पैर के ऊपर से मुंद्रिका गिरा देते हैं। हीरे की अंगूठी थी, चमकता हुआ प्रकाश आया। सीता जी को लगा कि अशोक ने मुझे आग की चिंगारी दे दी, लपक कर पकड़ना चाहती है। उसमें लिखा है श्री राम। एक बार चौकन्ना होती है, कौन? हनुमान जी नीचे उतर जाते और कहते हैं, सेवक हनुमान कहाए, मुझे राम है यहाँ पठाए, मुंद्रिका पहुंचाने आए, माता भेद न खुलने पाए। सतनाम कहने के मात्र से सीता जी की समस्या का समाधान हो गई। इसी के आधार पर नारद जी कहते जा रहे हैं, सतनाम कहो ईद हिया में। हालांकि हमारे समाज के लोग कहते होंगे कि ये लोग कबीरपंथी हैं ना, इसलिए सतनाम का नाम कह रहा है। मैं नहीं कहता। कबीर साहब कहते हैं कि मैं राम शब्द को जपाऊं, क्योंकि मैंने राम को पहचाना। 4 प्रकार के राम होते हैं। एक राम घट घट में बोले, आत्मा राम। एक राम दशरथ घर डोले, दशरथ जी के पुत्र बन के आए। एक राम सकल पसारा, एक राम सबसे न्यारा। आकार राम घट घट में बोले, साकार दशरथ घर डोले। बिंदु राम है सकल पसारा, निराकार है सबसे न्यारा। कबीर साहब निराकार राम को जपे, ध्यान देंगे। अब हम लोगों को राम कहने का अधिकार नहीं दिया गया। काहे? तो हमारे समाज के लोगों ने राम के नाम को गताल खाते में फेंक दिया। कैसे फेंक दिया, जरा आप लोग विचार करेंगे। हमारे आपके समाज में जब किसी आदमी की मृत्यु हो जाती है, वो पार्थिव शरीर को लेकर श्मशान की ओर चलते, तो सारे समाज के लोग जोरदार आवाज में कहते हैं, राम नाम सत्य है। सब कोई कहते हैं ना, लेकिन उसमें से एगो नहीं कहता है। कौन नहीं कहता है? जिसमें से वो सत्य निकल जाता है। तो यहां तो लगता है कि सब आदमी के अंदर सत्य है। तो जरा एक बार ऐसा जोर से आप लोग जयकार लगा दीजिए कि हम बोलिए सतगुरुदेव की जय, सतगुरु कबीर साहब की जय, सलपुर ग्राम की जय। लगता है कि यहाँ का दुर्गुण भागेगा। जरा आप लोग विचार करेंगे, जब कोई आदमी मर जाता है, उसके पार्थिव शरीर को लेकर श्मशान की ओर चलते हैं, सब कोई कहते हैं राम नाम
जरा आप लोग बता सकते हैं राम का नाम सत्य है कि झूठ? ये देखिए, जय कुमार जी कहते हैं राम का नाम सत्य है। अगर सत्य है तो जब मन हो तब ले सकते हैं भाई, लेकिन केकरो बेटी के बियाह हो, अब मरवा पर जाके कोई बोल दे राम नाम सत्य है, तो रसगुल्ला मिलेगा कि लात जूता? विचार करना होगा। अगर धोखा से भी कोई मरवा पर कह दिया राम नाम सत्य है, तो उसका ब्याह छोड़ के पहले कहवैये का ब्याह कर देगा। ध्यान देंगे मेरे भाइयों, कबीर साहब इसी बात को बताने के लिए इस संसार सागर में आए। उन्होंने कहा कि हे मानव प्राणी, राम में सतनाम में कोई अंतर नहीं है। प्रमाण इधर से पढ़िए, राम नाम सत्य है। अब इधर से पढ़िए, है सत्य नाम राम। जो राम है वही सतनाम है, जो सतनाम है वही राम है, कोई अंतर नहीं। इसी के आधार पर नारद जी कहते जा रहे हैं, सब कोई बोलेंगे, ताले बजा के वीडियो कैमरा जाएगी।